घोटाले के जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। छात्रों की मौत के जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा तुम्हें देना होगा। हमारी आवाज़ है दिल्ली की जनता की आवाज़ पहुंचाना। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि दिल्ली की जनता की आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री बैठा है। आज पूरे दिल्ली के प्रशासन को लकवा मार गया है। कोई व्यक्ति डिसीजन लेने को तैयार नहीं। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट मंत्री मिलकर खेल खेल रहे हैं, दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में ढंग से सरकार का गठन होना चाहिए और दिल्ली की सरकार काम करे, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का धोखा और विश्वासघात हम बर्दाश्त नहीं करें। लगातार जिस तरह की घटनाएं हुई, दुखद घटनाएं, बहुत दुखद घटनाएं हैं। जिन घरों का चिराग चला गया, जिन घरों के बच्चे चले गए, आप सोचिए उनके घरों से, उनके माँ बाप से पूछिए। मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि उसमें भी राजनीति करते हैं। अरे विधायक तुम्हारा, पार्षद तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, मंत्री तुम्हारा, विभाग तुम्हारे, तो जिम्मेदारी लेने से डर क्यों रहे हो? सामने आते ना, जिम्मेदारी लेते, लेकिन अफसरों पर डालेंगे, अफसर मंत्रियों पर डालेंगे तो दिल्ली की जनता कहाँ जाए? आशा किरण की इतनी बड़ी घटना। आशा किरण देखिए ना, 14 बच्चे, दिल्ली सरकार का आशा किरण हूँ, दिल्ली की मंत्री जिम्मेवार है, लेकिन जाने की फुर्सत नहीं है। 14 बच्चे चले गए। 5 महीने से वहाँ स्टाफ को वेतन नहीं मिला है, खाने को नहीं मिल रहा है, डायरिया हो गया है। जो दिल्ली जल बोर्ड पानी दूषित दे रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है इन हत्याओं की। कार्यकर्ता हर घर जाकर अभियान चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में इस अभियान को चला रही है, लगातार चलाएगी जब तक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से आह्वान किया कि वे अपने अपने इलाके के तमाम घरों में जाकर वहां लोगों को ये बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, और उसी भ्रष्टाचार के आरोप में वे पिछले कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। साथ ही पिछले दिनों जब मानसून की बरसात हुई और इस बरसात के बाद राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत हुई, उससे पहले पटेल नगर में एक यूपीएससी के छात्र की करंट लगने से मौत हुई। इसके अलावा नाले में डूबने से माँ बेटे की मौत हुई। बिंदापुर इलाके में एक छात्र की मौत हुई। इसके अलावा आशा किरण की जो घटना हुई उसमें 13 बच्चों की मौत हुई। इसके अलावा तमाम जो ये घटनाएँ हुई हैं उसकी जिम्मेवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं ले रहे, ना ही अपने पद से इस्तीफा देकर वे किसी और अपने पार्टी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना रहे। ऐसे में दिल्ली पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी का एक ही उद्देश्य है कि वो लोगों को के घरों तक पहुंचकर ये बताएं कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के कामकाज को ठप किया हुआ है और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। आने वाले दिनों में बीजेपी का ये आंदोलन घर घर तक पहुँचने वाला है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।